Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है लेज़र के गुण। इसके पहले हमने पढ़ा था कि लेज़र क्या है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लेज़र के गुण क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र, इसलिए ये जानना जरूरी है कि लेज़र के क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, लेज़र किरण के क्या क्या गुण हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि लेज़र क्या है, इसको समझाने के लिए ये पहले से लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है ना, जिसका अर्थ है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन। परिवर्धन का अर्थ आप जानते हैं बढ़ाना होता है या उसमें इंप्रूव होना होता है कोई चीज में। अर्थात प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश है ना, एक वर्णी प्रकाश अर्थात मोनोक्रोमेटिक है ना, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश प्राप्त किया जाता है, मतलब एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है, प्रकाश तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है, अर्थात मोनोक्रोमेटिक प्रकाश जो है वो प्राप्त की जाती है लेजर के द्वारा। ये तो लेजर क्या है हमने ये समझा। अब हम लेजर के गुण की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। लेजर तरंगें जो होती है क्या होती है, एक वर्णी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखिएगा ये क्या कहिएगा कि लेजर तरंगें क्या होती है, एक वर्णी होती है ना। लेजर तरंगें एक वर्णी अर्थात मोनोक्रोमेटिक होती है, मोनोक्रोमेटिक। अब आपको यहां पर ये सवाल उठता होगा कि मोनोक्रोमेटिक क्या हुआ या एक वर्णी क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है ना। तो देखिए मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णी जो है यह उस प्रकाश स्रोत को कहा जाता है जो केवल एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। वैसी प्रकाश तरंगें जो केवल एक निश्चित है ना, एक निश्चित आवृत्ति की, एक निश्चित जो आप कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य, एक निश्चित वेवलेंथ का प्रकाश जो है वह उत्सर्जित करती है, तो हम उस प्रकाश को क्या बोलते हैं, एक वर्णी या मोनोक्रोमेटिक। तो क्या डिफिनेशन होगा मोनोक्रोमेटिक का, एक वर्णी प्रकाश का। तो यह आप डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि वह प्रकाश स्रोत जो केवल एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहलाता है, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जन करता है। तो इसका मतलब अगर लेजर को एक वर्णी प्रकाश या मोनोक्रोमेटिक प्रकाश कहते हैं तो इसका यह मतलब तो साफ होता है कि लेजर जो है वह एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, एक निश्चित वेवलेंथ के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसलिए हम लोग लेजर को एक वर्णी प्रकाश या मोनोक्रोमेटिक प्रकाश कहते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि एक वर्णी प्रकाश का उदाहरण दीजिए तो ये कौन सा हो जाएगा, लेजर। लेजर आपका एक वर्णी प्रकाश का उदाहरण है और एक वर्णी प्रकाश का गुण यह होता है कि वह एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उत्सर्जन करती है, एक निश्चित वेवलेंथ के लाइट का जो है इमिशन करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्णी। तो लेजर का एक गुण क्या हो गया कि यह एक वर्णी प्रकाश का उत्सर्जन करती है ना, या एक वर्णी प्रकाश होती है, एक वर्णी प्रकाश होती है। लेजर क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश होता है या होती है, जो लिखना है एक वर्णी प्रकाश होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है कि यानी एक वर्णी प्रकाश होने का मतलब क्या हुआ, यानी विभिन्न तरंगों की आवृत्ति समान होती है। एक वर्णी का मतलब हुआ यानी विभिन्न तरंगों की, है ना, विभिन्न तरंगों की, यानी विभिन्न तरंगों की आवृत्ति समान होती है, कि आवृत्ति समान होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वह भी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी समान होती है, आवृत्ति समान होती है। लेजर विकिरण को बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में फोकस किया जा सकता है। ये अगला पॉइंट है क्या, लेजर विकिरण को, लेजर विकिरण को, लेजर विकिरण को बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में, बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में, बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में लेजर विकिरण को बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में फोकस किया जा सकता है, में फोकस किया जा सकता है, मतलब बहुत सूक्ष्म क्षेत्र में जो है इसको फोकस किया जा सकता है। किसको, तो लेजर विकिरण को।
लेजर विकिरण को बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में फोकस किया जा सकता है। लेजर विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता बहुत अधिक होती है ना। लेजर विकिरण की प्रति इकाई, है ना, लेजर विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता बहुत अधिक होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल, है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता बहुत अधिक होती है। क्षेत्रफल तीव्रता बहुत अधिक होती है। तो यह भी जो है आपका एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि लेजर विकिरण जो होती है ना, लेजर विकिरण की, है ना, लेजर विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। लेजर विकिरण को बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में फोकस किया जा सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षेत्रों में इसको फोकस किया जा सकता है। किसको? लेजर विकिरण को। तो यहां याद रखिएगा, बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में इसको फोकस किया जा सकता है। और लेजर विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता, लेजर विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता बहुत अधिक होती है। लेजर विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। लेजर का फोकस जब उच्च होता है तब लेजर की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है ना। यहां देखिए, लेजर बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव पॉइंट है ना। लेजर का फोकस जब उच्च होता है, लेजर का फोकस जब हाई होता है या उच्च होता है, लेजर का फोकस जब उच्च होता है तब लेजर की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तब लेजर की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्या मतलब हुआ इसका? तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है, अधिक होती है। मतलब क्या है, इसको समझिएगा कि लेजर का जो फोकस है वह जब हाई होगा, है ना, किसी लेजर किरण की जो फोकस है वह फोकस जब उच्च होगी, है ना, फोकस उच्च होता है तब लेजर की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए दो प्रकार की लेजर किरणें हैं, एक का फोकस निम्न है और एक का फोकस उससे उच्च है, तो जिस लेजर का फोकस ज्यादा उच्च होगा, है ना, उस लेजर की जो इंटेंसिटी होगी, उस लेजर की जो तीव्रता होगी, वह अपेक्षाकृत क्या होगी, दूसरे लेजर की अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो अब यहां से यह बात आप समझ सकते हैं कि जिस लेजर की फोकस जितनी उच्च होगी उसकी तीव्रता भी अपेक्षाकृत उतना ही उच्च होगी। अगर दो प्रकार की लेजर किरणें हैं, उसमें अगर एक की फोकस दूरी कम है और एक की ज्यादा है, तो जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उस लेजर की तीव्रता भी अपेक्षाकृत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट देखिए, ये सब चीजें, ये प्रश्न क्या करती है, अगर ये इसको आप समझते हैं तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड प्रश्न होंगे वह आप 100% बना के आइएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात हो जाती है, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उसका थ्योरी आपके दिमाग में है। लेकिन अगर थ्योरी दिमाग में नहीं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आदमी को कुछ दिमाग में कुछ हवा पास हो जाता है, उसको समझ भी नहीं आता है कि करना क्या है। तो इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा कि ये महीन छोटा छोटा बात जो है कि लेजर का फोकस जब उच्च होगा लेजर की तीव्रता अपेक्षाकृत क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेजर का प्रकाश उच्च निर्देशात्मक होता है। अगला पॉइंट देखिए, है ना, लेजर का प्रकाश, लेजर का जो प्रकाश होता है ना, वह उच्च निर्देशात्मक होता है। लेजर का प्रकाश उच्च निर्देशात्मक होता है, साथ ही, है ना, उच्च निर्देशात्मक होता है। और देखिए इसके साथ एक पॉइंट और भी है ना, उच्च निर्देशात्मक होता है और यह बहुत दूरी तक बिना अपसरित हुए संचरित हो सकता है। और यह बहुत दूरी तक, है ना, और यह बहुत दूरी तक बिना, है ना, और यह बहुत दूरी तक बिना अपसरित हुए संचरित हो सकता है। बिना अपसरित हुए संचरित हो सकता है। देखिए ये पॉइंट कितना बढ़िया है अपने आप में, हो सकता है, इसको समझिए। क्या बोला कि लेजर का प्रकाश उच्च निर्देशात्मक होता है, उच्च निर्देशात्मक होता है और यह बहुत दूरी तक, बहुत ही ज्यादा दूरी तक बिना अपसरित हुए संचरित हो सकता है। देखिए संचरित का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, संचरित का मतलब होता है गुजर जाना, निकल जाना। लेकिन अपसरित का मतलब क्या होता है? तो अपसरित जो है इसका अर्थ होता है बिना हटाया गया। अपसरित का अर्थ क्या होता है? हटाया गया, है ना, हटाया गया। अपसरित को आप हटाया गया भी कह सकते हैं
या इसको गया हुआ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गया हुआ, है ना। तो बिना गया हुआ या अपसरित हुआ। तो क्या कहा गया कि लेजर का प्रकाश उच्च निर्देशात्मक होता है और यह बहुत दूरी तक बिना अपसरित हुए संचरित होता है। बिना अपसरित मतलब बिना हटाए गए या बिना हटाया गया ही जो है क्या होता है? संचरित होता है, मतलब वो गुजर जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि लेजर किरणें जो उच्च निर्देशात्मक है, यह बहुत दूरी तक, बहुत लंबी दूरी तक बिना हटाए हुए संचरित हो सकता है। तो ये भी अच्छा पॉइंट था आपका लेजर प्रकाश का, ठीक है ना। अब देखिए, यह बहुत दूरी तक बिना अपसरित हुए संचरित हो सकता है। लेजर द्वारा छोटे प्रकाश स्पंदों का निर्माण होता है, यह भी अच्छा पॉइंट है। लेजर द्वारा छोटे प्रकाश स्पंदों का निर्माण होता है। अब देखिए, छोटे प्रकाश स्पंदों का निर्माण होता है। प्रकाश स्पंद क्या है समझेंगे इसको हम लोग, है ना। छोटे प्रकाश स्पंदों का निर्माण होता है। अब देखिए, छोटा प्रकाश स्पंद क्या होता है? लेजर द्वारा छोटे प्रकाश स्पंदों का निर्माण होता है। देखिए, स्पंद जो है, ये जो स्पंद शब्द है, यह एक संस्कृत शब्द है। क्या है? स्पंद एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है कंपन। क्या होता है इसका अर्थ? कंपन, है ना, कंपन होना। ये जो स्पंद का मतलब होता है कंपन होना। तो लेजर द्वारा छोटे प्रकाश कंपन का निर्माण होता है, या कह सकते हैं छोटे प्रकाश स्पंद का निर्माण होता है। तो ये छोटे प्रकाश कंपन का निर्माण होता है लेजर के द्वारा क्या है? छोटे प्रकाश कंपन का निर्माण होता है, ठीक है। लेजर के द्वारा फेम्टोसेकंड के स्तर तक का कार्य किया जाता है। देखिए, फेम्टोसेकंड स्तर का कार्य किया जाता है ना। लेजर द्वारा फेम्टोसेकंड, अब इसका अर्थ क्या होता है समझेंगे इसको हम लोग। लेजर द्वारा फेम्टोसेकंड, देखिए फेम्टोसेकंड का मतलब होता है 10⁻⁻15 सेकेंड। क्या होता है? 10⁻⁻15 सेकेंड। 10⁻⁻15 सेकेंड को क्या बोलते हैं? फेम्टोसेकंड। तो लेजर द्वारा फेम्टोसेकंड के स्तर तक कार्य हो सकता है, के स्तर तक कार्य किया जाता है। अब देखिए, ये कितना छोटा और कितना महीन बात है कि 10⁻⁻15 सेकेंड, ये जो है लेजर द्वारा फेम्टोसेकंड। तो फेम्टो एटो जैसे हम लोग पढ़े हैं, फेम्टो का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻15 सेकेंड। तो कोई ऐसा काम लेजर द्वारा भी हो सकता है जो 10⁻⁻15 सेकेंड के स्तर का जो काम होगा वह तक कार्य भी जो है लेजर के द्वारा संपादित किया जा सकता है। मतलब कोई काम अगर 10⁻⁻15 सेकेंड में हो सकता है तो वह काम लेजर द्वारा किया जा सकता है। तो इसलिए लिखा गया कि लेजर द्वारा फेम्टोसेकंड के स्तर का कार्य किया जाता है। मतलब जो काम 10⁻⁻15 सेकेंड में हो सकता है वह काम एक लेजर के जरिए किया जा सकता है। मतलब 10⁻⁻15 सेकेंड का काम जो है वह लेजर के द्वारा लिया जा सकता है। मतलब वो स्तर है किसका? लेजर का। उस लेवल पर लेजर काम कर सकता है कि कोई 10⁻⁻15 सेकेंड में अगर कार्य होने वाला है तो वह काम लेजर से हो सकता है। ये इसका लेवल है। जबकि उच्च स्तर के कंप्यूटरों की कार्य प्रणाली कितनी होती है? नैनो सेकेंड की होती है। आप यह भी देखिए, है ना। जबकि उच्च स्तर के कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली 10⁻⁹ सेकेंड, या कह सकते हैं नैनो सेकेंड। कार्य प्रणाली नैनो सेकेंड लिखिए, है ना, नैनो सेकेंड लिखिए, या 10⁻⁹ सेकेंड लिखिए। नैनो सेकेंड तक ही सीमित है। अब देखिए, तक ही सीमित है। आपका जो लेजर है ये कितना ग्रेट है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि जो एक उच्च स्तर का कंप्यूटर है, जो हाई लेवल का कंप्यूटर होती है ना, जो उच्च लेवल का कंप्यूटर है, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वह नैनो सेकेंड की 10⁻⁹ सेकेंड के स्तर की होती है। 10⁻⁹ सेकेंड तक ही सीमित है।
लेकिन आपका लेज़र 10⁻⁻15 सेकेंड तक जा सकता है। मतलब जो आपका लेज़र है ये कोई साधारण जो है ये नहीं है, ये 10⁻15 सेकेंड है ना, और 10⁻⁹ सेकेंड, इस दोनों में बड़ा कौन हो गया? 10⁻⁹ सेकेंड बड़ा है। 10⁻⁹ सेकेंड ये जो टाइम का हिस्सा है ये 10⁻⁹ सेकेंड से क्या है? बड़ा है, और मतलब अधिक है। तो इसका मतलब है कि एक ये जो है 10⁻⁻15 सेकेंड ये आपका लेज़र का है, और जो 10⁻⁹ सेकेंड है ये आपके कंप्यूटर का है। तो आप ये अच्छे कंप्यूटर का है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपका लेज़र जो है वह कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट चल रहा है। अगर अच्छे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जो है नैनो सेकेंड तक होती है, तो हमारे लेज़र की कार्य स्तर कितना है? 10⁻⁻15 फेम्टो स्तर का है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फेम्टो सेकेंड स्तर का होता है। तो कोई काम अगर 10⁻⁹ सेकेंड में हो रहा है और कोई काम 10⁻⁻15 सेकेंड में हो रहा है, तो ज़्यादा समय कौन ले रहा है? 10⁻⁹ सेकेंड ज़्यादा समय ले रहा है, क्योंकि ये निगेटिव में भी 10⁻⁹ है, ये निगेटिव में 10⁻15 है, मतलब इससे कई गुना छोटा समय है। कौन? 10⁻15 सेकेंड। तो जो आपका लेज़र है वो आपके एक अच्छे कंप्यूटर के बनिस्पत क्या है? ज़्यादा कम समय में, ज़्यादा कम समय में काम करने वाला है। अगर कंप्यूटर को कोई काम करने में 10⁻⁹ सेकेंड लगता है, तो उसको उसी काम को जो आपका लेज़र है वह 10⁻⁹ सेकेंड में चुल से कर देगा। मतलब जितना देर में ये सोचेगा उतना देर में काम हो जाएगा आपका। तो ये इतना हाई स्तर है किसका? लेज़र का। तो लेज़र एक वर्णी प्रकाश होती है, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश होती है, और मोनोक्रोमेटिक प्रकाश का अर्थ होता है कि वह प्रकाश स्रोत जो केवल एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहलाता है। यानी विभिन्न तरंगों की आवृत्ति समान होती है। लेज़र विकिरण को बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में फोकस किया जा सकता है। जो लेज़र विकिरण है उसको बहुत सूक्ष्म क्षेत्र में फोकस किया जा सकता है। लेज़र विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। लेज़र विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता बहुत अधिक होती है। लेज़र का फोकस जब उच्च होता है तब लेज़र की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। लेज़र का प्रकाश उच्च निर्देशात्मक होता है और यह बहुत दूरी तक बिना अपसृत हुए संचरित हो सकता है। लेज़र द्वारा छोटे प्रकाश स्पंदनों का निर्माण होता है, मतलब छोटे छोटे कंपनों का निर्माण होता है। लेज़र द्वारा छोटे प्रकाश कंपन का निर्माण होता है। लेज़र द्वारा फेम्टो सेकेंड के स्तर तक का कार्य किया जाता है, जबकि एक उच्च कंप्यूटर की कार्य प्रणाली नैनो सेकेंड तक ही सीमित है। कंप्यूटर नैनो सेकेंड तक ही सीमित है, लेकिन जो आपका लेज़र है वो बहुत फास्ट है, वो 10⁻⁵ सेकेंड के स्तर का कार्य कर देता है। तो आपका लेज़र जो है आपके कंप्यूटर के बनस्पत क्या है? ज़्यादा तेज है, या कह सकते हैं ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो मित्र, आज हमने सीखा कि लेज़र के गुण क्या है। यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।